हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 इलास्टिसिटी का लेक्चर नंबर 4। आज हम बात करेंगे कि थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन होते क्या है, पॉइजन रेशियो क्या होता है। ठीक है, ये लेक्चर हमारा रहेगा आज का, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेन एंड पॉइजन रेशियो। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 4। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं @EW ईशाबिल। ठीक है, टाइप आप कर सकते हैं, वहां पर आप पीछे के 3 लेक्चर्स कवर करके फिर आप ये लेक्चर लेने आइए। ठीक है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या किस पे बात करते हैं कि थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन होते क्या है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। अब देखिए, अभी तक स्ट्रेस जो भी ऑब्टेन हो रहा था हमें, वो स्ट्रेस ऑब्टेन हो रहा था कोई फोर्स लगाने से। मतलब जैसे हमारा रॉड था, इस रॉड पर हम फोर्स लगाते थे, इसको खींचते थे, तब इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होता था, ऑब्टेन होता था, जिसकी वजह से लेंथ में चेंजिंग आता था। ठीक है, समझ रहे हैं। इसके पहले हम जो स्ट्रेस पढ़े थे, स्ट्रेस में हमने क्या किया था, ये रॉड है, इस रॉड के लेंथ के अलावा हमने फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स जिसे बोलते थे, फिर अप्लाइड फोर्स। अब फोर्स को लगाने पर तब इस बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता था। ठीक है, लेकिन थर्मल स्ट्रेस होता क्या है, थर्मल थर्मल मतलब हीट, नाम से ये समझ में आ रहा है। थर्मल स्ट्रेस मतलब अब इसमें फोर्स नहीं लगा रहे हैं, अब इस बॉडी को हम हीट दे रहे हैं। इस बॉडी क्या दे रहे हैं हम, हीट। इस बॉडी को जब टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की वजह से अब इसमें स्ट्रेस बनेगा। मतलब थर्मल स्ट्रेस होता क्या है कि इस किसी भी बॉडी में हीट या फिर टेम्परेचर की वजह से जो चेंजिंग आती है, जो स्ट्रेस ऑब्टेन होता है, उसी को हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। समझ रहे हैं। मतलब अभी तक आप पढ़ते थे कि डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से लगाते तब स्ट्रेस आता था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस में कि हम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को अप्लाई करने की, जो टेम्परेचर लगाने की वजह से किसी भी बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ये था आपका थर्मल स्ट्रेस। अब थर्मल स्ट्रेन क्या होता है। अब थर्मल, जैसे आप पढ़े थे, स्ट्रेन होता क्या था, स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस जब आप लगाते थे, जैसे आपने इस बॉडी में स्ट्रेस लगाया, बॉडी के लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आया, तो स्ट्रेन क्या था आपका कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। समझ रहे, स्ट्रेस लगाने पे जो भी लेंथ में चेंजिंग आती थी उसे बोलते थे स्ट्रेन। इसी तरीके से थर्मल स्ट्रेस लगाने पे जो भी लेंथ में इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जो चेंज आएगा उसे बोलेंगे थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपका रहा रॉड, ये आपका क्या रहा, रॉड रहा। इस रॉड की लेंथ आपको दी गई है L। इस रॉड की लेंथ आपको दी गई है L। ठीक है, अब ये रॉड जो है वो फ्री टू डिफॉर्म है। फ्री टू डिफॉर्म मतलब इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगे फिर भी वो डिफॉर्म कर जाएगा। फ्री टू डिफॉर्म मतलब जो हमारा रॉड है, रॉड फ्री टू डिफॉर्म है। ठीक है, इस रॉड में आपने मान लीजिए हीट दिया या फिर टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा टेम्परेचर आपने क्या दिया, डेल्टा टी। ठीक है, इस रॉड में आपने टेम्परेचर क्या दिया, हीट दिया, जिसका टेम्परेचर क्या था, डेल्टा टी था। तो इस कंडीशन में ये रॉड क्या हो जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा। अब जब आप टेम्परेचर दोगे तो फ्री टू डिफॉर्म है, मतलब टेम्परेचर आपने इस रॉड में दिया, इस रॉड की लेंथ बढ़ जाएगी जैसे आपने टेम्परेचर दिया। अब जैसे आपने टेम्परेचर दिया, हम मान लेते हैं पहले रॉड की लेंथ दी थी L, तो अब रॉड की लेंथ बढ़कर हो जाती है L प्लस डेल L। समझ रहे हैं, पहले रॉड की क्या लेंथ थी, L थी, लेकिन जैसे आपने हीट दिया, टेम्परेचर देने की वजह से इस रॉड के लेंथ में चेंजिंग आ गया। अब चेंज किसके क्रॉस आएगा, इस रॉड में किसके क्रॉस चेंज आएगा, लेंथ के क्रॉस चेंज आएगा। इसके लिए क्रॉस, लेंथ के क्रॉस। तो इस वायर का मतलब इस जो रॉड है हमारा, इस रॉड का जो लेंथ है वो क्या आ गया, लेंथ में चेंजिंग आ गया, हो गया L से अब डेल L हो, क्योंकि अब बढ़ गया इसका लेंथ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको जो डेल L की वैल्यू मिलेगी, डेल L जो आपका होगा, डेल L इक्वल में
अल्फा एल डेल टी, समझ रहे हैं, अल्फा एल डेल टी। अब ये अल्फा क्या है आपका, एल तो आप जानते हैं लेंथ ऑफ रॉड, डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर जो आप दे रहे हैं, अल्फा क्या है, ये है आपका थर्मल थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या फिर एक्सपेंशन चाहे एक्सपैंड बोलिए, लीनियर एक्सपेंशन मतलब हीट के वजह चेंज आ रहा है, मतलब अल्फा क्या है आपका, अल्फा आपका है कि 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने पर, 1 यूनिट चाहे केल्विन बोलिए चाहे सेल्सियस बोलिए, 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने पर, फिर डिग्री सेल्सियस बोलिए, 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 मीटर में कितना चेंज आता है, 1 मीटर में कितना चेंज आता है, 1 मीटर में कितना चेंज आता है, यही होता है अल्फा क्या है आपका, कि आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो 1 यूनिट टेम्परेचर में 1 मिनट टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 यूनिट मीटर में 1 मीटर में कितना चेंज आता है, कितना बढ़ता है कितना घटता है, उसे बोलते हैं अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए जो आपके यहाँ मिला है ये देखिए ये एल है प्लस डेल एल के वैल्यू पुट कर दोगे, ये क्या हो जाएगा अल्फा एल डेल टी। अब ये जो आपका ये निकला है ये इसका लेंथ नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं ये जो आप निकला ये इसका डेल्टा एल जो है आपका डेल्टा एल ब्रह्मा एल अल्फा एल डेल्टा टी है, तो ये डेल एल की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, आपको क्या मिला, ये एल प्लस डेल अल्फा टी, ये आपका क्या है ट्रू लेंथ है, क्या आपका ट्रू लेंथ है, क्या है आपका ट्रू लेंथ। ठीक है, तो अभी आप स्ट्रेन क्या पढ़े थे पहले, इसके पहले आप स्ट्रेन क्या पढ़े हो, चलो थर्मल स्ट्रेन बोलते हैं, चलो स्ट्रेन बोलते हैं पहले, क्या स्ट्रेन क्या पढ़े यहाँ, स्ट्रेन पढ़े थे ना, डेल एल डिवाइड बाई एल, यही आप पढ़े हैं, डेल एल डिवाइड बाई एल आप स्ट्रेन पढ़े हैं। ठीक है, ये होता है मतलब चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन पढ़े थे। तो हुक्स लॉ जो था यंग हुक्स मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आपको रिलेशन मिला था ना, क्या रिलेशन मिला था, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थ्री टाइप्स थे, एक था आपका बक मॉडुलस, दूसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा था आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो रॉड है, रॉड में लेंथ के क्रॉस चेंज आ रहा था, लेंथ के क्रॉस चेंज होने के लिए कौन सा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करते थे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम गामा से दिखाते थे, जिससे गामा से दिखाते थे। तो यहाँ से हमको रिलेशन मिलता है, क्या मिलता है, स्ट्रेस हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेस इक्वल में गामा इंटू में स्ट्रेन, ठीक है। तो देखिए यहां से हमको मिलेगा स्ट्रेस इक्वल गामा, गामा ही रहेगा, स्ट्रेन की वैल्यू, अभी जो स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल एल बाई एल, ये स्ट्रेस निकला है। बात आई थर्मल स्ट्रेस की, थर्मल स्ट्रेस की, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, गामा रहेगा ही, डेल एल की वैल्यू क्या है अल्फा, अल्फा एल डेल टी, और यहाँ एल है, एल एल कैंसिल, आपको क्या मिला, गामा अल्फा डेल टी। ये आपको मिला है थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या मिला आपको, गामा अल्फा डेल टी। ठीक, अब अगर आपको थर्मल स्ट्रेन निकालना है, क्या निकालना है, थर्मल स्ट्रेन निकालना, क्या निकलेगा आपको थर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेन का फार्मूला क्या आपका आया है, स्ट्रेन आया है स्ट्रेन बराबर डेल एल बाई एल, तो थर्मल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेन का फार्मूला क्या मिलेगा आपको, थर्मल स्ट्रेन इक्वल डेल एल की वैल्यू क्या है, ये है अल्फा एल डेल टी डिवाइड बाई एल, एल कैंसिल, आप क्या मिला, अल्फा डेल टी। समझ में आया, ये आपको मिला थर्मल स्ट्रेन का फार्मूला, और ये आपको मिला थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला। ठीक है, अच्छा चलिए मान लीजिए
ये कंडीशन थी, आपको थर्मल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेस फार्मूला मिल गया। ठीक है, अभी तक तो आपका रॉड फ्री टू रिफॉर्म हो जा रहा था। अब मान लीजिए अगर आप, ये था रॉड, अब इस रॉड को साइड से आपने दीवार, इस रॉड को आप दीवार के बीच में रखते हैं। ठीक है, इस रॉड को आपने वाल के बीच में रखा है। अब जब अगर इसमें हीट आप देंगे, इसमें जब आप क्या देंगे, हीट देंगे, तो इस कंडीशन में वायर की लेंथ, मतलब जो रॉड है या फिर जो वायर है, इसकी लेंथ बढ़ेगी या घटेगी? इस कंडीशन में यहाँ जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। कौन सा प्रोड्यूस होगा? कंप्रेसिव, कंप्रेस करेगा। क्या करेगा? कंप्रेस करेगा हीट की वजह से। इसका मतलब इस कंडीशन में लेंथ आपकी घट जाएगी। इस कंडीशन में वायर की लेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। स्ट्रेस तो पैदा हो रहा है, मतलब लेंथ है, ये लेंथ है, वायर के अंदर लेंथ तो बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअली में बढ़ेगा नहीं, एक्चुअली में लेंथ बढ़ेगा नहीं, कंप्रेस करेगा। दीवार क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। जैसे दीवार आप हटा दे, तुरंत कंप्रेस लगा कर लेंथ बढ़ जाएगा तुरंत। समझ रहे हैं? ये आपको फार्मूला मिला किसका? थर्मल स्ट्रेन का, और आपका मिला थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी हमने स्टडी किया थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन होता क्या है। अब हम चलते हैं व्हाट इज पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है? ठीक है, पॉइजन रेशियो। चलिए पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर आपको बताते हैं कि पॉइजन रेशियो होता क्या है। ठीक है, इफ del L and del B be the change in length and diameter respectively due to stretching on it along the length, then the limit of proportionality of ratio lateral strain to longitudinal strain is known as Poisson's रेशियो। ठीक है, इसलिए देखते हैं पॉइजन रेशियो होता क्या है। इफ del L and del B the change in length and diameter respectively due to stretching on it along the length, then the limit of proportionality of ratio lateral strain to longitudinal strain is known as Poisson's ratio। अब देखिए, जब हम किसी रॉड पे स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, जैसे हमारा ये मार्कर है, ठीक है, जब इसमें हम स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेस लगाने की वजह से इसके लेंथ में तो चेंज आएगा, लेकिन इस वायर का डायमीटर, मतलब जो रॉड है फिर वायर, इसका डायमीटर में चेंज आएगा। मतलब जैसे ये हमारा देखिए, ये हमारा था, ठीक है, ये देखते हैं, ये हमारा था रॉड, ठीक है, जिसकी ओरिजिनल लेंथ थी L और ओरिजिनल डायमीटर था G। जब हमने इसको स्ट्रेच किया, ठीक है, जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो उस कंडीशन में इसकी लेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन जब लेंथ बढ़ेगी तो इसका डायमीटर का कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब इसका मान लेते हैं जो चेंज आया डायमीटर क्या आ गया, डेल डी। क्या चेंज आया? डेल डी। और लेंथ में क्या चेंज आया था?
डेल एल। तो पॉइजन रेशियो हमें कहते हैं रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नोन एज पॉइजन रेशियो, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा सी बराबर ओके माइनस डेल डी बाई डी डेल एल बाई एल। ये हमें रिलेशन मिलता है पॉइजन रेशियो। क्या मिला हमको, क्या मिला माइनस डेल डी बाई डी बाई माइनस डेल एल बाई एल। माइनस हमने क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए पॉजिटिव में, इसलिए हमने पहले से नेगेटिव लगाया, जिसकी वजह से हमको वैल्यू किसी मिली, पॉजिटिव मिली। ओके तो नोट कर लीजिए। चलिए ये रहा हमारा पॉइजन रेशियो बेस्ड न्यूमेरिकल। क्या लिखा है, पॉइजन रेशियो ऑफ अ सब्सटेंस सिग्मा बराबर 0.50, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ रॉड ऑफ दिस सब्सटेंस इज 2 × 10⁻³ मतलब इस क्वेश्चन में पॉइजन रेशियो आपको दिया गया कितना, सिग्मा बराबर 0.50 ओके एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी आपको दिया है, कितना दिया है 2 × 10⁻³ आपसे पूछा क्या है, लेटरल स्ट्रेन पूछा है। तो फार्मूला भी आपने क्या निकाला था, सिग्मा बराबर होता था लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, क्या निकाला था माइनस डेल डी बाई डी डेल एल बाई, क्या मिला था आपको, सिग्मा इक्वल में प्लस डेल डी बाई डी बाई में डेल एल बाई एल। सिग्मा की वैल्यू आपको दी गई, कितनी दी गई है 0.50। आपको ये पूछा है लेटरल स्ट्रेन पूछा है, मतलब माइनस डेल डी बाई डी आपसे पूछा है, डेल माइनस डेल एल बाई एल आपको दिया, कितना दिया है 2 × 10⁻³ क्रॉस करोगे आप तो आपको यहाँ से मिलेगा 1.0 × 10⁻³ माइनस आगे लगा दो स्ट्रेट बोला डेल डी बाई, ये आपको मिलता है लेटरल स्ट्रेन। तो हमें मेरे आपको थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन समझ में आया होगा, पॉइजन रेशियो समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो के लेक्चर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।